किसी का भाव है सगुण और अवगुण में क्या अंतर है, कृपा कर बताओ। सदगुण है सो पिता हमारा, निर्गुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे दोनों पड़ला भारी। सदगुण जो हैं वो हमारे पिताजी हैं, निर्गुण जो हैं वो हमारी मैया हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन सगुण और निर्गुण में अंतर इतना है, पानी क्या है, निर्गुण है। उसके अंदर एक गुण है शीतलता का, दूसरा गुण है भिगोने का। लेकिन पानी का वैसे स्वरूप निर्गुण है, क्योंकि उसके कोई आंख नाक मुंह कान कोई आकृति नहीं है पानी की। लेकिन उसी को फ्रीजर में रख के जमा दो तो बर्फ बन जाएगा, वो क्या हो गया, सगुण। अब उसकी आकृति है, उसका एक कोना है, उसका एक डिजाइन है, उसका एक स्वरूप है। ठीक वैसे ही अभी हवा है, ये हवा कौन है, ये निर्गुण भगवान है। इनकी कोई आकृति नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, पर ये हैं। लेकिन यही जब प्रेम रूपी फ्रीजर में आ जाते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, दत्तात्रेय बन जाते हैं, और यही सगुण साकार हो जाते हैं। तो निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है। निर्गुण जो दिखता नहीं है, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, ये निर्गुण भगवान है। रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छुपा हुआ। लेकिन तभी गुरुदेव आ गए, और गुरुदेव ने आकर के उसी निर्गुण परमात्मा की सगुण लीलाएं सुनाई। वो वृंदावन में रहते हैं, यशोदा मैया के लाला हैं, गोपियों के संग ऐसे लीला करते हैं, गिरिराज पर्वत उठाते हैं, यमुना में कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं, आदि आदि जब बात बताई तो वही पास में रहने वाला, हवा के माध्यम से हमारा सदैव स्पर्श करने वाला वो निर्गुण परमात्मा अब हमें सगुण लगने लगा, और हम अब उसकी उपासना एक रूप में करने लगे। यही अंतर है बस। करके कृपा दयालु ने, करके कृपा दयालु ने, पर्दा उठा दिया, करके कृपा दयालु ने पर्दा उठा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। जैसे हवा के रूप में भगवान है, पानी के रूप में भगवान है, श्वास के रूप में भगवान है, आत्मा के रूप में भगवान है। ये कौन है, जिनका जो दिखाई नहीं देते, जिनका कोई गुण नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, ये निर्गुण भगवान है। और वही सगुण भगवान वृंदावन में राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, श्रीनाथ जी, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, ये सब कौन है, ये सगुण भगवान है। तो सगुण जिनकी आकृति है, जिनके गुण हैं, जिनके रूप स्वरूप हैं, वो सगुण। और निर्गुण जो रूप स्वरूप आकृति में नहीं है, वो परमात्मा। दोनों ही हैं। आपने कहा सगुण उपासक कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहते, क्यों? प्रेमी से कुछ मांगा नहीं जाता है। सगुण उपासक जो है वो उनसे प्रेम करने लगते हैं। और दीयमानम न ग्रहणंती, भागवत जी के कपिल देवभूति संवाद में कपिल भगवान कहते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष की कामना नहीं करता। क्यों? हे नाथ, मुझे आपसे चाहिए नहीं, आप दे दो, बिन बताए कुछ भी करो मेरे साथ, मुझे चाहिए नहीं। उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, बस ये भाव है, और कोई इसमें अंतर नहीं है, है ना? तो बात तो बहुत सारी है भैया, कोई और देखते हैं।
अच्छा, किसी ने कहा श्रीनाथ जी और गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है ऐसे, उनके पीछे जो वो बना हुआ है उसको गिरी कंदरा बोलते हैं। तो उसमें कहीं शेर बना है, कहीं तोता बना है, वो क्यों? गोवर्धनवासी सांवरे पद याद है? उसकी अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। तो ऐसा भाव है कि वो गिरी कंदरा है, गिरिराज जी हैं। क्योंकि ठाकुर जी गोवर्धन से दूर उदयपुर चले गए, उदयपुर के पास नाथद्वार, तो गिरिराज जी की गिरी कंदरा संग लेकर के गए हैं। और उस गिरी कंदरा का सदैव भान होता रहे। तो गिरिराज पर्वत पर उस समय पर तोता, सर्प, शेर, कहीं पर साधु महात्मा ऐसे कंदराओं में बैठे रहते थे। तो वो कंदराएं हैं और उस कंदरा में सब बैठे हैं। जब जब गिरिराज जी पीछे देखते हैं तो उनको ये भाव होता है कि मैं ब्रज में ही हूं, इसलिए वो जो बने हुए आकृतियां उस भाव से